हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट गेट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 12। और हम कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और समझ रहे हैं कि एक एक एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री की जाती है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और आज के पार्ट में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 39 से। तो चलो चलते हैं अपनी पीडीएफ पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या करना है। आ जाओ, देखो। सो पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है बेटा, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹500। कि भाई आपने जो आपकी सेल्स बुक है, सेल्स बुक आपने ₹500 से कैसी लिख रखी है बेटा, ज्यादा लिख रखी है ना। चलो तो सही करने के लिए कहां चलेंगे, अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो भाई चलते हैं अपने बोर्ड पे आ गए, अपने बोर्ड पे आ गए भाई। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। अब 39 का ए वाला क्या हो गया, यहाँ पे सीधी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्स बुक को या एक हिसाब से बोले तो सेल्स अकाउंट को आपने ₹500 से ज्यादा लिख रखा है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, बस उसे कम कर दो। तो सेल्स क्या होती है बेटा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी अगर उसे कम करना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। यानी कि यहाँ पे आप इसको सही करने का तरीका है कि भाई सेल्स अकाउंट डेबिट लो। तो पता चल गया कि भाई डेबिट की मिस्टेक है, कितने रुपए की, ₹500 की। और सारी मिस्टेक्स कहां पड़ी होती हैं, ये सस्पेंस अकाउंट में। तो अब पता चल गया है, तो अब सस्पेंस को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, यानी सस्पेंस अकाउंट को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सस्पेंस है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में बी वाला पॉइंट देखते हैं, बी वाले में क्या मिस्टेक हुई है। आ जाओ, बी वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या। अपन ने आराध्या से क्रेडिट परचेज करी थी कितने की, 6000 की। वी हैव पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 9000 रुपीज। ठीक है, सिर्फ आराध्या के अकाउंट की बात हो रही है, तो सिर्फ आराध्या के अकाउंट को ही देखना है। अगर अपन ने आराध्या से क्रेडिट परचेज करी है तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या, क्योंकि आराध्या को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए आराध्या क्रेडिट होनी चाहिए थी 6000 रुपीज से, लेकिन गलती से अपन ने आराध्या को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 9000 से। देखो करेक्ट रॉन्ग से कराता हूं। सबसे पहले तो करेक्ट देखो, आराध्या होनी थी, आराध्या आई थिंक एक कम लगा है ना। तो जो आराध्या है ना, आराध्या क्रेडिट होनी थी बेटा कितने से, 6000 रुपीज से। लेकिन गलती क्या हो गई अपन से बेटा, गलती अपन से ये हो गई कि आराध्या को क्रेडिट करने की जगह अपन ने आराध्या को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, डेबिट। वो भी डेबिट कितने से कर दिया बेटा अपन ने, उसको 9000 से डेबिट कर दिया। चलो तो सही करते हैं, करेक्ट करना है भाई, आराध्या को क्रेडिट करना था। ठीक है, क्रेडिट करेंगे, लेकिन अब आराध्या को क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्रेडिट की चीज को डेबिट कर दिया है। तो आराध्या को सही करने के लिए रॉन्ग प्लस राइट, यानी 6000 प्लस 9000 कितना होगा बेटा, 15000 से आराध्या को अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आराध्या क्रेडिट कितने से, 15000 से। समझ में आया ना, क्योंकि अगर आप क्रेडिट की चीज को डेबिट और डेबिट की चीज को क्रेडिट कर देते हो तो यही फंडा है। क्यों? क्योंकि आप 15000 में से 9000 माइनस होगा तो डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, तो 6000 बचेगा किसका, क्रेडिट का। समझ में आ गया। चलो तो पता चल गया भाई क्रेडिट की मिस्टेक थी कितने की, 15000 की। और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, यस सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया, तो इसे क्या कर देंगे, कैंसिल। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट है ना। क्रेडिट की मिस्टेक थी, पता चल गया सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, तो कैंसिल कर देंगे। पता चल गया तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। ये लो भैया अपना बी वाला हो गया। नेक्स्ट सी वाला ट्रांजेक्शन देखो फटाफट। सी वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान। कौन ने गुड्स वापस करे थे बेटा, अयान ने गुड्स वापस करे थे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई हो, देख लेना। ठीक है, चलो तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान। अयान से अपने 8000 के गुड्स क्या हुए थे, रिटर्न हुए थे, रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। लो भाई, गुड्स कौन ने रिटर्न करे थे बेटा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान। अगर अयान ने गुड्स वापस करे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये थी आपकी सेल्स रिटर्न। आ जाओ सी वाला, सी तो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से ही होगा। चलो सी वाला करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे गुड्स अयान ने वापस करे थे, यानी ये थी सेल्स रिटर्न। सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी बेटा, डेबिट। तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान। ठीक, क्योंकि अयान यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट द गिवर। चलो कितने के गुड्स वापस करें अयान ने, अयान ने अपने को 8000 रुपीज के गुड्स वापस करे। ठीक, चलो अयान ने गुड्स वापस करे, लेकिन गलती से अपन ने इसकी एंट्री का लिख दी। जरा आप देखो पॉइंट में, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे वे आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। लो भाई, अपन ने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। इसका मतलब अपन ने क्या मान लिया, अपन ने मान लिया कि भाई अपन ने अयान को गुड्स वापस करें। तो एंट्री क्या हो गई, अयान हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो अपन ने कर दी अयान डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। लो भाई, अपन ने ये एंट्री कर दी। ठीक है, कितने से, 8000 से। चलो कंपेयर कर लो, अयान सॉरी सेल्स रिटर्न क्या होना था, डेबिट। देखो रॉन्ग एंट्री में क्या सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ। देखो भाई सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करते टाइम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे। जो सही है वो तो करना ही है। कितने से डेबिट करना पड़ेगा बेटा, सेल्स रिटर्न 8000 रुपीज से। लो ये हो गया। चलो सेल्स रिटर्न सही हो गया। नेक्स्ट अयान, अयान क्रेडिट होना चाहिए था बेटा 8000 से। आपने क्रेडिट की चीज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगेन क्रेडिट की चीज को डेबिट या डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दो, तो सही करने का तरीका रॉन्ग प्लस राइट। 8000 प्लस 8000 कितना, 16000। लेकिन अयान को क्या करना है बेटा, क्रेडिट। सही क्या है, क्रेडिट। तो अयान को क्रेडिट करेंगे। अब मैं एक लाइन छोड़ के अयान को क्रेडिट करूंगा, क्यों, क्योंकि देखो डेबिट 8000 से है, यानी समझ में आ रहा है कि कुछ और भी आने वाला है बीच में। ये लो भाई, अयान भी सही हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था क्या, देखो आपकी करेक्ट एंट्री में परचेज रिटर्न कहीं से भी लेके कहीं तक क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, गलती से हो गया। तो भाई कैंसिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लो भाई, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 8000 रुपीज से। तो लो ये भी सही हो गया। चलो नेक्स्ट सी के बाद डी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, डी वाले में क्या दे रखा है बेटा, वेजेस पेड 3980, 3980 रुपए के अपन ने वेजेस पे करे थे। वे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3890। बस एक फिगर का आगे पीछे हो गया। अपन ने वेजेस पे कितने करे थे, 3980। वे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3890। मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, किसी भी बुक में अगर एंट्री हो जाती है तो इसका मतलब गलती दोनों में हुई है। किसमें हुई है, दोनों में। चलो आ जाओ, तो इसको भी अपन करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से करेंगे। इधर आ जाओ, अपन ने क्या पे करे थे बेटा, वेजेस। डी वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखना है ध्यान से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश पे करे हैं, तो क्या जा रहा होगा, कैश। कैश जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, कितना पे करा है अपन ने, 3980। 3980। ठीक है, चलो रॉन्ग एंट्री देखते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई भाई, रॉन्ग एंट्री अपन से ही हो गई बेटा,
वही वेजेस पे करे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन ये हो गया 3890 से हो गया, ठीक है। और अगर कैश बुक में एंट्री हुई है, बुक है वो भी, तो दोनों में, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि एक में सही एंट्री हुई है, अगर कैश बुक में अगर एंट्री गलत हुई है, इसका मतलब दोनों अकाउंटों में एंट्री गलत हुई है, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 3980 से, लेकिन वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ 3890 से। हुआ तो डेबिट, लेकिन कितने से डेबिट हुआ, कम से डेबिट हुआ, ठीक है। तो कितने से और डेबिट कर दें अपन इसको कि वो क्या हो जाए, 3980 हो जाए। आई थिंक 90 रुपीज से अगर अपन और वेजेस को डेबिट कर देंगे तो सेम क्या होता है ना बेटा, प्लस, कम से डेबिट हुआ है तो और कर दो, सही हो जाएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 90 रुपीज से अगर अपन वेजेस को और डेबिट कर देंगे तो देखो प्लस करके देखो 3890 सेम प्लस हो जाएगा। लो भाई 90 081, ये देखो हो गया सही, यस। तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कम से डेबिट हुआ है तो क्या कर दो, बढ़ा दो, तो इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करना हो तो सेम। लो भाई वेजेस सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या बेटा, कैश अकाउंट भी क्रेडिट होना चाहिए था 3980 से, लेकिन कितने से क्रेडिट हुआ बेटा, 3890 से। तो इसे भी क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज बढ़ा देंगे, तो इंक्रीज करना है तो सेम, कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो भाई ये भी अपनी एंट्री हो गई। तो फोर्थ एंट्री थी, लास्ट थी, आया समझ में अच्छे से। तो ये था अपना डी वाला पॉइंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। चलो अब करने वाले हैं अपन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। चलो 40 वाला देखो, 40 वाले में क्या लिखा है बेटा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो भाई इन एरर्स को रेक्टिफाई करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट रखा है 500 पेड फॉर द परचेज ऑफ रेडियो सेट, ठीक है। अपन ने 500 रुपए दिए किसके लिए, परचेज ऑफ रेडियो सेट फॉर प्रोपरेटर डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अपन ने 500 रुपए का रेडियो खरीदा था, वो भी किसके लिए, प्रोपरेटर के लिए खरीदा था, ठीक है। अब है ना, लेकिन अपन ने इसे डेबिट किस में कर दिया बेटा, जर्नल एक्सपेंस में अपन ने इसको डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर अपन प्रोपरेटर के लिए खरीद रहे हैं, इसका मतलब तो ये अपने लिए पर्सनल एक्सपेंस हो गया। कौन सा वाला एक्सपेंस हो गया, पर्सनल। आ जाओ, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 40 का, आई थिंक ए है ना, कि 1 2 3 है। चलो भाई एबीसी है, तो एक हिसाब से ड्राइंग्स हो गई, क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। डेबिट क्या होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से किससे, गलती से अपन ने किसको डेबिट कर दिया, यस। चलो इधर करेक्ट एंट्री अगर मैं देखूं, अगर अपन ये ओनर के लिए खरीद रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, कितने से, 500 से, लेकिन इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट, यस, ड्राइंग्स अकाउंट की जगह अपन से गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट अपन से डेबिट हो गया, कितने से, 500 से। तो इधर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम अपन ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इधर आ जाओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से। चलो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्या, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को क्या कर देंगे, कैंसिल, डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लो भाई तो टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट कितने से, यस 500 रुपीज से। लो भाई ये हो गई अपनी रेक्टिफाई एंट्री। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, बी वाला। बी वाले पॉइंट में क्या लिखा है देखो, बी वाले पॉइंट में दे रखा है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 300। किसको गुड्स बेचे, राम को। एंट्री होनी चाहिए थी राम डेबिट टू सेल्स बीइंग एंटर्ड इन परचेज बुक, ठीक है। लेकिन गलती से कहां लिखे हो गए बेटा, परचेज बुक में। हाउएवर अकाउंट ऑफ राम स्टैंड्स करेक्टली पोस्टेड, लेकिन राम के अकाउंट में एंट्री अपन ने कैसी करी है, बिल्कुल सही करी है। चलो आ जाओ बी वाला करते हैं। तो क्रेडिट सेल्स टू राम, तो पहले तो अपन इसकी क्या करेंगे, यस करेक्ट एंट्री करेंगे। तो अच्छा, तो राम से पैसे लेने, जिससे पैसे लेने होते हैं वो थी एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट टू कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अपन ने कितने की सेल करी है, राम को अमाउंट देख लेते हैं। राम को बेटा अपन ने 300 रुपए की सेल करी है, ठीक है। तो ये 300 और यहाँ पे भी 300। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद अपन करने वाले हैं इसकी रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग में उन्होंने क्या बोला कि भाई एंट्री अपन ने गाय में कर दी, कौन सी बुक में कर दी, परचेज बुक में। कौन सी बुक में, यस परचेज बुक में अपन ने एंट्री कर दी, लेकिन राम का अकाउंट एकदम सही है। तो जाओ, तो परचेज बुक में अगर एंट्री कर दी मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कर चुके हैं 300 से, और राम के अकाउंट में बिल्कुल गलती नहीं है, मतलब राम डेबिट होना था, राम क्या हुआ है, डेबिट ही हुआ है। चलो कंपेयर करते हैं, राम डेबिट, तो राम ऑलरेडी क्या है बेटा, डेबिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ, देखो रॉन्ग एंट्री में सेल्स गलती से भी क्रेडिट नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करेंगे, तो सेल्स अकाउंट को अपन क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, यस 300 रुपीज से। लो भाई सेल्स अकाउंट सही हो गया। अब आएंगे रॉन्ग एंट्री पे, क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए परचेज को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। लो भाई टू परचेज अकाउंट कितने से, यस 300 रुपीज से। पता चल गया कितने की मिस्टेक है बेटा, यस 600 रुपीज की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी होगी, सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया है, तो काय का सस्पेंस, अब सस्पेंस को कैंसिल करेंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। लो भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो 600 से। लो ये हो गई आपकी बी वाली रेक्टिफाई एंट्री। चलो सी वाला पॉइंट देखते हैं फटाफट। सी वाले पॉइंट में क्या दे रखा है देखो, ए सम ऑफ 450 पेड एज रेंट हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। लो भाई अब देखो, जब भी अपन रेंट पे करते हैं इसको तो अपन आधे से कर सकते हैं। आ जाओ आधे से कैसे कर सकते हैं, इधर देखो पूरा नहीं कर रहे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो करेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, अपन जब भी रेंट पे करते हैं तो डेबिट कौन होता है बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से 450 रुपीज से। लेकिन अपन से मिस्टेक क्या हो गई बेटा, यहाँ मिस्टेक अपन से ये हो गई कि अपन ने लैंड लॉर्ड का जो पर्सनल अकाउंट है उसे अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से 450 रुपीज से। ठीक, चलो कंपेयर करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम रेंट अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, यस डेबिट कर देंगे, कितने से 450 से। और क्या लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो इसे अपन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितने से बेटा, यस 450 से। लो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट चलो डी वाला देखो,
डी वाले में क्या दे रखा है, यहाँ दिया है बेटा ए सम ऑफ 450, ओ सॉरी डी वाला ही था, ई वाला देखना है। अब चलो ई वाला देखो, वेजेस पेड फॉर द मंथ 300 पोस्टेड ट्वाइस। लो भाई आपने है ना वेजेस पे करे, ठीक है, और कितने वेजेस पे करे बेटा 300, लेकिन वो कितनी बार एंट्री हो गई, पोस्टेड ट्वाइस, ठीक है, यानी कि अपन ने जो वेजेस अकाउंट है उसमें उन्हें कितनी बार पोस्ट कर दिया है, 2 टाइम्स पोस्ट कर दिया। तो अगर 2 टाइम्स पोस्ट कर दिया ना, 1 टाइम सही है, सेकंड टाइम यानी 300 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है किसको, वेजेस अकाउंट को। तो सही करने का तरीका क्या है, उसे कम कर दो। तो वेजेस का बैलेंस होता है बेटा डेबिट, ठीक है, ये डी वाला था, गलती से क्या लिख दिया यहाँ पे सी, ये डी वाला था, ठीक है, बी सी। तो फिर कौन सा वाला रह गया, एक मिनट, लेट मी चेक, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अच्छा सॉरी थर्ड वाला रह गया है ना, पहले सी वाला देख लो फिर इसको करते हैं। सी वाले में क्या लिखा है बेटा, 50 पेड टू केवल, किसको दिया, 50 पेड टू केवल हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कन्वल। लो भाई अपन ने 50 रुपए किसको दिए थे बेटा, केवल को। अगर केवल को पैसे दिए थे तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, यस डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे केवल क्या होना चाहिए था, अमाउंट ऑफ 50 पेड टू केवल हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कन्वल। भाई डेबिट होना चाहिए था कौन, केवल, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अपन ने पे किसको करे थे बेटा, केवल को। तो देखो सी वाला करा देता हूँ, गलती से स्किप हो गया है ना, ये डी वाला था। चलो सी वाला देखो, तो जो सी वाला है, सी वाले में सही क्या होना चाहिए था, केवल डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि केवल है रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। कितने से, 50 रुपए से। लेकिन इसकी जगह अपन ने कन्वल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, किसको, यस कन्वल को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 50 से। चलो कंपेयर करते हैं, सही करते हैं। केवल डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, देखो रॉन्ग एंट्री में गलती से भी नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो अपन केवल को डेबिट कर देंगे, केवल डेबिट कितने से, 50 रुपीज से। फिर उसके बाद आएंगे रॉन्ग एंट्री पे, क्या कन्वल क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, डेबिट। तो लो कन्वल डेबिट कितने से, 50 रुपए से। तो जैसे ही ये पता चला, समझ में आ गया कि बेटा 100 रुपीज की किसमें गलती है, यस डेबिट की गलती है, और ये गलती कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। अब पता चल गया तो काहेगा सस्पेंस, तो सस्पेंस को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट लो, तो टू सस्पेंस अकाउंट कितने से, 100 रुपीज से, ठीक है। चलो डी वाला तो पहले ही करा दिया, चलो ई वाला करते हैं। ई वाले में क्या लिखा था कि भाई जो वेजेस है वेजेस पेड फॉर द मंथ 300 वाज पोस्टेड ट्वाइस, ठीक है। जो 300 रुपए के आपने वेजेस दिए थे, वो वेजेस आपने कितनी बार पोस्ट कर दिए हैं, यस वो आपने 2 बार पोस्ट कर दिए। तो एक बार तो सही है, एक बार क्या है, सही है। दूसरी बार मतलब आपने क्या करा, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट आपने 300 रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है। तो सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, वेजेस को कम करेंगे। वेजेस एक्सपेंस है, इसलिए वेजेस का बैलेंस होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल सॉरी, मतलब वेजेस का अकाउंट जो होता है ना, एक्सपेंस होता है, इसलिए उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अपन ने उसे ज्यादा लिख रखा है 300 रुपए से, क्योंकि 2 बार एंट्री कर दी। तो कम करने के लिए अपन क्या कर दे, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। पता चल गया बेटा क्रेडिट की 300 रुपए की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, ये सस्पेंस अकाउंट में। तो अपन उसको सस्पेंस अकाउंट में क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। लो भाई यही वाला हो गया। चलो एफ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ। एफ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹10। आपने सेल्स रिटर्न बुक को 10 रुपए से कम लिख रखा है। अंडरकास्टेड का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो बस उसे क्या कर दो, बढ़ा दो। तो सेल्स रिटर्न का बेटा बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम। तो अपन यहाँ पे सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट। पता चल गया भाई, डेबिट की 10 रुपए की मिस्टेक है और ये कहां पड़ी है, सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट में से इस मिस्टेक को कैंसिल कर देंगे। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एफ के बाद क्या दे रखा है बेटा, जी। जी में क्या दे रखा है बेटा, गुड्स ऑफ ₹100, गुड्स फॉर ₹100 हैव बीन रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, कस्टमर ने वापस कर दिया। दीज हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक, ये भी ठीक है, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ हैज बीन मेड इन द बुक। चलो भाई क्या हो चुकी है, सेल्स रिटर्न हो चुकी है कितने रुपए की, 100 रुपीज की, कस्टमर के द्वारा। एफ के बाद आ गया अपना जी, लेकिन अपन ने इसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो ऐसे केस में करेक्ट एंट्री ही क्या होती है, रेक्टिफाई एंट्री होती है। चलो आ जाओ। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, तो सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब नाम नहीं दिया तो अपन क्या लिख लो, कस्टमर लिख लो, डेटर लिख लो, कस्टमर। चलो भाई कितने के गुड्स वापस करें, कस्टमर ने 100 रुपीज के, तो एंट्री कितने से हो जाएगी बेटा, 100 रुपीज से, ठीक है। वो मैंने वाइट से ही कर दी। चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन, आई थिंक एफ लास्ट नहीं है, सॉरी एच लास्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, रिपेयर्स 500 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट अस। लो भाई 550 आपने रिपेयर कराया था मशीन का 500 रुपए का, गलती से आपने किसमें डेबिट कर दिया, मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 550 रुपए थे। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर आ जाओ, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई वाला डायरेक्ट। चलो एच वाला करेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा, देखो अगर करेक्ट की बात करें, अपन करेक्ट की बात करें तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि आपने रिपेयर कराया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब वो कितने से होना चाहिए था, 500 से, लेकिन गलती से आपने क्या करा, गलती से आपने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, है ना। और वो भी कितने से डेबिट कर दिया, देखो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया आपने 550 से। चलो कंपेयर कर लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चलो तो सही करते हैं, रिपेयर को डेबिट कर देते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से, ठीक। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या करना है बेटा, मशीन अकाउंट रॉन्ग पे देखना है, क्या मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब आप देखो क्रेडिट कितने से करना पड़ेगा बेटा, 550 से। तो मतलब कि समझ में आ गया, यस एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि क्रेडिट कितने से हो रहा है, देखो टू मशीन अकाउंट कितने से हो रहा है बेटा, देखो 550 रुपए से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 50 रुपए की क्रेडिट की मिस्टेक है वो कहां पड़ी हुई है बेटा, यस वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। तो उसे अपन क्या करेंगे, कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, यस 50 रुपए से। अभी बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो जब भी देखो यहाँ पे बस ऐसे लाइन छोड़ा जाता है, देख लीजिए क्रेडिट डेबिट कौन बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा है उसके अपोजिट में एक लाइन कैसी छोड़ दो, एक्स्ट्रा छोड़ दो।
चलो भाई, तो इसी के साथ अपना कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में पास जनरल एंट्री रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। चलो सबसे पहला वाला एरर क्या है, यही है कि भाई परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय 1000 रुपीज। वेरी इजी, कि भाई जो आपकी परचेज बुक है वो आपने कितने से कम लिख दी बेटा, वो अपन ने, यस, क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट वाला। चलो, तो आपने परचेज बुक को कम लिख रखी है 1000 रुपए से, तो क्या कर दो, बस बढ़ा दो। परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंक्रीज कर देंगे, कम लिख रखी है तो डेबिट कर देंगे, सेम सेम प्लस हो जाता है। पता चल गया बेटा डेबिट की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी होगी, है सस्पेंस अकाउंट में, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट में से डेबिट को कैंसिल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस। चलो इसके बाद में देखते हैं अपना सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में क्या गलती हुई है, वेजेस से रिलेटेड गलती हुई है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट एज 2000 रुपीज। लो भाई, अपन ने बेटा ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करा है, इसका मतलब अपन ने बिल्डिंग बनवाई है, तो बेटा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो ये तो काय में जुड़ना चाहिए था, बिल्डिंग में, काय में जुड़ना चाहिए था, बिल्डिंग में। इधर आओ, देखो डेबिट कौन होना चाहिए था, अगर मैं आपको ऐसे सिखाऊं तो देखो बेटा डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने जो भी वेजेस पे करे हैं वो एक फिक्स एसेट बनाने के लिए पे करे हैं, तो वो एक्सपेंस किसमें जाके जुड़ेंगे बेटा, बिल्डिंग में, एसेट में जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गलती से आपसे क्या हो गया, गलती से आपने एंट्री काय में कर दी, आपने इसकी जगह वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। कौन डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करके। चलो सही करते हैं बेटा, क्रेडिट सॉरी डेबिट कौन होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लो भाई, बिल्डिंग सही हो, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था, हो गया, सही हो गया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखेंगे अपन, रॉन्ग एंट्री पे आएंगे। क्या वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू वेजेस अकाउंट कितने से, 20,000 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं, कौन सा, थर्ड वाला। आ जाओ, थर्ड वाला ट्रांजैक्शन देखो, थर्ड में क्या लिखा है बेटा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स कितना, 1200 टू रमेश। अपन ने रमेश को बेटा क्रेडिट सेल करी थी, यानी रमेश से पैसा लेना है, रमेश डेबिट टू सेल्स हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। लो भाई, परचेज बुक यानी सेल की एंट्री कितने से कर दी बेटा, परचेज से कर दी, परचेज मान ली। आ जाओ, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके। थर्ड वाला आ जाओ, करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रमेश से पैसे लेना है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल्स। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, वो भी कितने से, यस 1200 रुपए से, ठीक। लेकिन इसकी जगह अपन से गलती क्या हो गई, आ जाओ, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी अपन ने, रॉन्ग एंट्री यानी अपन ने कर दिया परचेज बुक में पास। अगर परचेज बुक में एंट्री करी मतलब अपन ने मान लिया कि रमेश से परचेज करिए, तो एंट्री क्या हो गई बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और किसको पैसे देने, रमेश को पैसे देना है, ठीक है। अगर परचेज बुक में एंट्री हुई है मतलब दोनों अकाउंटों में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट की जगह उल्टा आपने रमेश का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया बेटा। तो डेबिट की चीज को क्रेडिट किया है, सही करने का तरीका रॉन्ग प्लस राइट। तो सबसे पहले तो रमेश डेबिट होना चाहिए था, डेबिट करेंगे, लेकिन अब रमेश डेबिट कितने से होगा, 2400 रुपए से, क्योंकि डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दिया। तो भाई इसी बात पे कौन सही हो गया, रमेश सही हो गया। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 1200 से, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ, तो अपन सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स भी क्या हो गई बेटा, सही हो गई। चलो सेल्स भी सही हो गई। नेक्स्ट फिर आएंगे रॉन्ग एंट्री में, क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, कितने से, 1200 से। लो भाई हो गया सही। चलो फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन पे आते हैं। फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है बेटा, देखो गुड्स परचेज फॉर 5000, 5000 के गुड्स खरीदे, वे आर पोस्टेड एज 500 टू द परचेज अकाउंट। सिर्फ परचेज अकाउंट की बात हो रही है, तो मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 5000 रुपए से। कौन सा वाला है, यस फोर्थ वाला। आ जाओ, तो फोर्थ वाले में क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट होना था 5000 से। तो अगर अपन इसकी करेक्ट एंट्री देखें तो करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट करना था कितने से, यस 5000 से। लेकिन आपने परचेज अकाउंट को क्या किया, डेबिट ही किया है, लेकिन कितने से, सिर्फ 500 रुपए से, ठीक है। चलो तो सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, है ना, बढ़ा देंगे डेबिट 500 से। वो डेबिट तो करना था, डेबिट तो हुआ है, लेकिन और कितने से डेबिट कर देंगे, और अगर अपन 4500 से और डेबिट कर दे तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और परचेज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज करना हो तो सेम, जैसे ही मैंने इसे 4500 से और डेबिट किया तो प्लस प्लस करके क्या हो जाएगा, 5000 में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है बेटा, अब पता चल गया कि 4500 की डेबिट की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 4500 से। लो भाई ये भी सही हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है बेटा, क्रेडिट परचेज ऑफ 1050 फ्रॉम रमेश। इस बार अपन ने रमेश से क्रेडिट परचेज करी है, वो भी कितने की, 1040 की। बस पास इन द बुक अस। लो लेकिन बुक में एंट्री क्या हो गई बेटा, 1400 से एंट्री कर दी, ठीक है। काय में, पास इन द बुक्स, तो मतलब देखो अब यहाँ पे बुक में अगर एंट्री हो गई है मतलब दोनों के अकाउंट में एंट्री क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। चलो आ जाओ, अब यहीं कहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, परचेज अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, ठीक है, कितने से, 1040 से। और आपका जो रमेश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था वो भी कितने से, 1040 से। लेकिन गलती से क्या हो गया बेटा, देखो रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, यस बुक में एंट्री हुई है तो दोनों में गलती हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 1400 से, और रमेश अकाउंट क्रेडिट हो गया
कितने से, अगेन 1400 से, क्योंकि बुक में एंट्री हो गई, बुक में एंट्री हो गई मतलब दोनों अकाउंटों में एंट्री हो गई। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1040 से, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 1400 से, ज्यादा से डेबिट हो गया, तो इसे क्या करना पड़ेगा, कम। तो डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट। तो रेक्टिफाई करते टाइम देखो परचेज अकाउंट को अपन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि इसे कम करना है। अब लो कितने से कम करते हैं इसको, इसमें से माइनस करोगे 360 रुपए से, अगर अपन इसको माइनस कर देंगे 360 से, तो कितने पे पहुंच जाएगा, यस डेबिट से क्रेडिट माइनस करके देख लो, डेबिट से क्रेडिट माइनस होगा, परचेज कितने पे पहुंच जाएगा, 1040 पे। सेम किसके साथ करना है बेटा, रमेश के साथ। रमेश क्रेडिट होना चाहिए था 1040 से, लेकिन रमेश क्रेडिट कितने से हुआ, 1400 से, तो क्रेडिट को भी कम करना है, क्योंकि ज्यादा से रमेश क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट को कम करना हो तो क्या कर दो, डेबिट, और रमेश भी कितने से डेबिट हो जाएगा, 360 रुपए से। लो भाई इसी के साथ ये भी सही हो गया। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है, गुड्स कॉस्ट कितना बेटा 1000 रुपीज, सेल प्राइस कितनी है 6000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग प्रोस्पेक्टस कस्टमर्स बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब इधर सुनो बेटा, जब भी अपन कोई भी फ्री सैंपल या उसमें अगर गुड्स बेचें तो उनकी सेल प्राइस से अपन को मतलब नहीं होता, अपने को कैसे मतलब होता है कि वो कितने के थे, 5000 के, और ये अपन ने फ्री सैंपल बांट दिए किसमें, कस्टमर में, ठीक है। तो अगर कस्टमर में, एम्प्लॉइज में अगर अपन ने फ्री सैंपल के तौर पर बांटे और इसकी कोई भी एंट्री नहीं करी, तो सही एंट्री की क्या होगी, यस इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। और इसे किसकी तरह देखा जाता है, यस एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर आपने अपने गुड्स बांटे हैं एज ए फ्री सैंपल, तो आपकी क्या कम हो जाएगी बेटा, परचेज। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5000 से। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी सेल वैल्यू 6000 हो, 10000 हो, है ना, अपने को तो कितने का पड़ रहा है, 5000 का। चलो नेक्स्ट का दे रखा है 7th लास्ट वाला, गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। लो भाई फिर से क्या होगी बेटा, सेल्स रिटर्न हो चुकी है, लेकिन अपन ने इसकी भी एंट्री नहीं करी, तो सही एंट्री ही इसकी भी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। तो सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो लो भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 1500 रुपए से, और किसको कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। कौन है भाई गिवर, गणेश एंड कंपनी, कितने से, 1500 रुपए। आगे समझ में, लो भाई तो इसी के साथ अपना कौन सा वाला क्वेश्चन और हो गया बेटा, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 41 भी हो गया। चलो अब देखेंगे अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 42, एक मिनट, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई, सोहेल बाय पासिंग एंट्रीज। ठीक है चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, सिर्फ 4 ही एंट्री है। वन आइटम परचेज ऑफ 250 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेडजर एज कितना, 350। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, परचेज तो कितने की करी थी बेटा, 250 की, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था, 250 से। कितने से, 250 से। तो इधर आओ, ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर है भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर 42 है। चलो तो भाई यहाँ पे क्या होना था, 42 का पहला वाला। तो पहले वाले में बेटा अगर अपन करेक्ट एंट्री की बात करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 250 से। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था, 250 से। लेकिन अपन से गलती क्या हो गई बेटा, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग ये हो गई कि परचेज अकाउंट डेबिट तो हुआ, पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन अपन ने डेबिट कितने से कर दिया, अपन ने डेबिट कर दिया 350 रुपए से, 350 से, 350। ठीक है चलो, तो परचेज डेबिट होना चाहिए था 250 से, गलती से डेबिट कितने से हो गया, 350 से, ज्यादा से डेबिट हो गया, तो इसको कम कर दो। तो डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट। तो लो भाई परचेज अकाउंट को अपन यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से, 100 रुपीज से, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, परचेज कितने पहुंच गया, 250 पे। पता चल गया बेटा 100 रुपए की क्रेडिट की मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक का पड़ी हुई है सस्पेंस अकाउंट में। तो आपका सस्पेंस जब पता चल गया तो यस क्रेडिट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। लो भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 100 रुपए से। चलो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, सेल्स रिटर्न हुई है कितने की, 2000 रुपीज की, फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। है देखो सेल्स रिटर्न हुई है कितने हजार की, 2000 रुपए की, फ्रॉम पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, लेकिन अपन ने पार्टी के अकाउंट को तो क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर आओ, सेकंड इसको करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके ही बताता हूं, इधर आओ सेकंड वाले पे आओ। तो अगर अपन इसकी करेक्ट एंट्री करें, ठीक है लिख नहीं रहा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। सेल्स रिटर्न हुई है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, चलो पार्टी लिख लेते हैं, पार्टी। ठीक है, कितने के गुड्स वापस हुए बेटा, 2000 रुपीज के। ठीक है 2000। अब वो क्या बोल रहे हैं कि डेट अकाउंट, मतलब लेकिन पार्टी के अकाउंट में एंट्री कैसी हुई है, सही हुई है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे क्लियरली बोला है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। लेकिन पार्टी का अकाउंट क्या कर चुके हो, क्रेडिट कर चुके हो। अगर पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर चुके हो, यानी कि टू पार्टी कितने से, 2000 से, यानी सिर्फ एक ही अकाउंट बना जिसमें आपने एंट्री नहीं करी। मतलब रॉन्ग एंट्री में मैं बस यहाँ सेल्स रिटर्न लिख रहा हूँ और इसको मैं छोड़ रहा हूँ डैश। डैश मतलब इन्होंने सेल्स रिटर्न में एंट्री नहीं करी है। तो अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंट्री नहीं करी, ठीक है, तो अब कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। चलो तो कर देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 2000 रुपीज से। अब पता चल गया, देखो सेल्स रिटर्न सही हो गया, पार्टी तो ऑलरेडी क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट हुई है। अब पता चल गया बेटा 2000 की डेबिट की मिस्टेक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, पता चल गया। तब क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। तो ये भाई डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई थी, सस्पेंस अकाउंट में, पता चल गया तो कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। लो भाई ये हो गई सही। चलो नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखो। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, ए चेक ऑफ 600 इशूड टू सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, 600 रुपए का चेक अपन ने सप्लायर को दे रखा था, शोन अंडर द सन्डी क्रेडिटर्स टुवर्ड्स हिज ड्यू हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। ये लो ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, अब अपन ने चेक दिया किसको, सप्लायर को, तो डेबिट द रिसीवर है ना। तो सन्डी क्रेडिटर ले लेते हैं अपन, आ जाओ
तो अपन ने अपना सप्लायर जो कि क्या होते हैं सन्डी क्रेडिटर्स ही होते हैं, इधर आ जाओ, उसे अपन ने चेक दिया था, क्यों? क्योंकि उन्हें अपन को पैसे देने थे, क्योंकि अपन उनसे माल खरीदते रहते हैं वही सप्लायरों से। तो एक तरह से डेबिट होना चाहिए था सप्लायर, या एक तरह से बोलूं सन्डी क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, कितने से डेबिट होना चाहिए था सन्डी क्रेडिटर अपना? अमाउंट कितना बेटा? 600 रुपीज से। ठीक है, कितने से? 600 से। लेकिन इनकी जगह गलती से आपने जो डेबिट कर दिया, वो कौन डेबिट कर दिया? यस, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अमाउंट देख लो, आई थिंक 600 से ही करा है। हाँ, तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 600 रुपीज से। लेट मी चेक। हाँ, रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। चलो कंपेयर करते हैं बेटा। तो डेबिट कौन होना चाहिए था? वो क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट, अपन ने सन्डी क्रेडिटर लिख लिया। तो डेबिट द रिसीवर आ जाओ। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट कितने से? यस, 600 रुपीज से। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आओ, रॉन्ग में क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जैसे क्या कर देंगे? कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, तो लो भाई टू परचेज अकाउंट कितने से? यस, 600 रुपीज से। चलो ये भी हो गया। देन फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। अच्छा, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है? क्रेडिट सेल ऑफ 1000। क्या करिए बेटा? क्रेडिट सेल करिए 1000 की, हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर अकाउंट। लो भाई, अब क्रेडिट सेल करिए 1000 की, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डेटर्स अकाउंट। ये क्या हो गया भाई? मतलब आपने यहाँ पे क्रेडिट सेल करी है 1000 रुपए की, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो टू द सन्डी डेटर्स अकाउंट। वैसे तो सन्डी डेटर होना चाहिए था डेबिट। चलो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके करवाता हूँ। इधर आ जाओ, मतलब आपने उसे भी क्रेडिट कर दिया। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इधर देखो भाई, जिससे पैसा लेना है वो होता है डेटर, तो डेटर को तो क्या करना चाहिए था? डेबिट। तो सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1500 रुपए से। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, 1500 ही है ना, सॉरी 1000। तो 1000 से होना था। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दो? 1000। और सेल्स क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लो भाई, ये होनी चाहिए थी एंट्री, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया? रॉन्ग। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री ये हो गई आपसे, क्या लिखा उन्होंने? ये हो गया 1000 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आपने ऑल्सो किसको क्रेडिट कर दिया? मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू सेल्स कितने से? 1000 से। और किसको क्रेडिट कर दिया आपने? यस, आपने सन्ड्री डेटर्स को भी आपने क्रेडिट कर दिया कितने से? 1000 से, क्योंकि ऑल्सो लगा रखा उन्होंने। चलो सही करते हैं। सन्डी डेटर्स डेबिट होने चाहिए थे बेटा, डेबिट को आपने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट। तो सही करने का तरीका क्या होता है? रॉन्ग प्लस राइट। चलो तो रेक्टिफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे? यस, सन्डी डेटर्स को डेबिट करेंगे, वो भी कितने से? 1000 रुपए से। एक और एक 2000 रुपए से। लो भाई, सन्डी डेटर्स क्या होगा? सही होगा। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्या हो रहा है? बिल्कुल क्रेडिट हो रहा है। मतलब 2000 की डेबिट की मिस्टेक थी, जो कि कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। पता चल गया तो कैंसिल कर दो। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कितने से? 2000 रुपीज से। चलो बेटा, इसी के साथ अपना और कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। ठीक है, चलो तो आई थिंक आई होप इतने काफी हैं आज के लिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट से अपन कौन से वाले क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 43 से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर देना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।